आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे दतिया में पदस्थ दतिया डीएम सर सप्रिनल वानखेड़े जी, जो दतिया कलेक्टर हैं। अभी नई पदस्थापना हुई है यहाँ। ऐसा कुछ बदलाव दतिया में कर दिया गया है कि जो हमारा आमजन है वो सर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। ऐसी कई समस्याएं दतिया की थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, और सर के प्रयास से आज वो सुलझ गई हैं। सारे विभाग के अधिकारी भी मेहनत करने लगे हैं। सर, आपका है जिनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आप जब दतिया में पहली बार आए तो आपको क्या लगा दतिया में? दतिया एक पवित्र नगरी है, और जब मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ था तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता थी कि मैं इस पवित्र नगरी में अब मुझे सेवा देने का मौका मिलेगा। और यहाँ आने के बाद अब आज 1 महीना हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ दतिया के ओवरऑल नागरिकों से और सभी के व्यवहार से, और आशा करूँगा मैं जितनी भी सेवा दे सकूँ मैं दतिया वासियों को दूँ। सर, एक दतिया में ये अभी समस्या थी पीतमरा पे, आए दिन जाम लगे रहते थे, लोग बड़े परेशान थे, बाहर के यात्री जो आते थे। अब वहाँ बिल्कुल खाली डली रहती है। आपका जो मैनेजमेंट है वो सफल हुआ दतिया के लिए। ऐसा ही सर और बाज़ार में भी यही स्थिति बनी रहती है? जो अतिक्रमण है या जो ट्रैफिक की व्यवस्था होती है उसमें सॉल्व करने में समय लगता है। एक एक पॉइंट लेके चलेंगे हम, और एक पॉइंट को जब तक पूर्ण तरीके से क्लियर नहीं करेंगे हम दूसरे पॉइंट तक जा नहीं सकते। नहीं तो एक पॉइंट को क्लियर करें, दूसरे पॉइंट पे जाए, पहले पॉइंट पे फिर अतिक्रमण आ जाता है। तो अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो शहर में जो इश्यूज़ है, ये अतिक्रमण के, नालियों पे हो, तालाब पे हो, जहाँ कुछ 1 या 2 या 4 व्यक्तियों के कारण पूरे शहर को जाम कर दिया या पानी भराव की समस्या हो रही है, वो अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी नशा मुक्ति अभियान जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें क्या दतिया में काम चल रहा है और कितने इसमें सफलता हासिल की है? दतिया पिछले साल भी नशा मुक्ति में दतिया को अवार्ड मिला था, और उसी अनुरूप इस साल भी हमारे दतिया में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एवं जनता के द्वारा ये नशा मुक्ति का काफ़ी अच्छा अभियान चल रहा है। हर स्कूल में जाके नशा मुक्ति के बारे में बच्चों को पहले से ही बता रहे, 14 से 18 के बीच में बच्चों को, कि इसके तरफ ना मुड़े। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी मीडिया से ये खबरें भी हम लोग नशा मुक्ति की खबरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इसमें भी आशा करते हैं कि लोगों के जीवन पे इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़े, ताकि आने वाला समय उनके लिए खुशहाली का हो। सर, अभी 2 दिन पहले 15-17 दिन पहले एक आंगनबाड़ी के लिए आवेदन करे थे लोगों ने, उसकी लिस्टें आ गई हैं, लेकिन विभाग के द्वारा उनको चस्पा भी बाहर करा दी गई हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो एक्टिव नहीं हैं। उन लोगों के लिए फ़ोन लगाए जा रहे हैं एजेंटों के माध्यम से कि आपका नाम पहले नंबर पर आ गया, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप इतने रुपये दीजिए, इतने लीजिए। तो इसकी जो भर्ती होगी वो किस तरीके से होगी, और इन लोगों को कैसे बचना है इन दलालों से? ये जब लिस्ट आई थी 3 दिन पहले, उसके 3-4 घंटे के अंदर ही मेरे पास शिकायतें आई कि जो लिस्ट में जो पहला क्रमांक, दूसरे क्रमांक के लोग थे, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। सिर्फ ये महिला बाल विकास कार्यालय में ही इसकी जानकारी उपलब्ध हुई थी। तो वहाँ से जानकारी सर्कुलेट हुई और दलाल सक्रिय हुए थे, जो मेरे पास शिकायत आई थी। क्योंकि जानकारी सिर्फ हमारे पास थी कि पहला नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तो जो पहला नंबर पे लोग रहे होंगे उनके साथ कांटेक्ट ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि किया गया होगा, और उनसे ये पैसे मांगे जा सकते हैं। जिस कारण मैंने तत्काल बोल दिया कि जो भी पहला नंबर पे है, दूसरा नंबर पे, चाहे चौथे पे हो, चाहे 10वें पे हो, सभी की सूचियाँ तत्काल आंगनवाड़ी पे और पंचायत लेवल पे और नगरीय लेवल पे लगा दिया जाए। ये इसलिए किया गया कि पहले नंबर वाले को पता चले कि उसको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहला नंबर पे जो है वो पहला नंबर पे है। फिर डॉक्यूमेंट आप भरेंगे, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती होगी तो आपका पहले से दूसरे पे भी जा सकता है, दूसरे वाला पहले आ सकता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो खंड स्तरीय समिति में डॉक्यूमेंट देंगे, उस डॉक्यूमेंट की सत्यता की प्रमाणता नहीं चेक करी जाएगी कि 12वीं की सर्टिफिकेट फ़र्जी है या नहीं है, 10वीं की सर्टिफिकेट फ़र्जी है या नहीं है, ये नहीं चेक किया जाएगा। 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास है, ये पर्याप्त है कि आपको अंक मिल जाएंगे। उसके बाद ज़िला पंचायत में
आपत्ति लगाई जाएगी। ज़िला पंचायत में आपत्ति लगाने के बाद सीओ ज़िला पंचायत उस पर निर्णय लेंगे कि अगर किसी का फर्जी कहा जा रहा है तो फर्जी है या नहीं है, उसमें भी जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अन्यथा जो पहला रहेगा वो पहला रहेगा, जो दूसरा रहेगा वो दूसरा रहेगा, जो लिस्ट में आया है। जब तक कि उसके नंबर्स जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, 12वीं के मार्कशीट हो या डिग्री की हो या 10वीं की हो, वो उन्होंने अगर भरे हैं और वो अगर उन्होंने मार्कशीट दिखा दी तो उनको पूर्ण नंबर प्राप्त हुए। सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि सतर्क रहिए। हमने सभी पंचायतों में सभी आंगनवाड़ी पे नाम प्रदर्शित किए, तो इसमें ना पढ़े लिखे होने का कोई सवाल ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं। सब पढ़े लिखे अब है, देखिए, और कोई क्या बोलता है उसको सुनने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपका नंबर पहला आया है। परंतु आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है कि पहले का दूसरा बना दूंगा, दूसरे का तीसरा बना दूंगा, तो हमारे पास हमने कंट्रोल लाइन चालू की है। आप तत्काल कंट्रोल लाइन पे अगर फ़ोन आता है तो उसके खिलाफ़ तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जो भी संबंधित व्यक्ति होगा। सर एक और यहाँ देखने को मिला है कि यहाँ एक अकाउंट खोल के बेचे जा रहे हैं। अकाउंट खोल के? हाँ, जो एम का पैसा रहता है ये ट्रांसफ़र कराते हैं, बैंक इनको सीज भी करते हैं जब भी उनको जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ क्या कार्रवाई चल रही है सर? ये साइबर फ्रॉड का मामला आता है, पुलिस इसमें और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, भारत सरकार भी इसमें काफ़ी सतर्क है। ऐसे ऐसे अकाउंट जैसे ही पकड़े जा रहे हैं तो अकाउंट तो सीज़ हो रहे हैं, साथ में वो ट्रेस किया जा रहा है कि कौन ऐसे अकाउंट चला रहा है। प्रोसेस है वो लगातार इवॉल्व होती जा रही है, लोग साइबर फ्रॉड में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी सिस्टम भी उनको पकड़ने के लिए इवॉल्व होती जा रही है। और अभी तक जितना भी प्रयास भारत सरकार किए जा रहे हैं उसमें साइबर फ्रॉड के और ये सट्टेबाजी में जो नए अकाउंट खोलना है, जुए में नए अकाउंट खोलना, उस पर लगाम लगाने का प्रयास निरंतर जारी है। सर पिछले वर्ष खाद का बड़ा यहाँ दतिया में, और ये कई सालों से ये बराबर यहाँ की समस्या बनी हुई है, किसानों को बड़ी परेशानी होती है। तो इस बार भी फिर यही बोनी का समय आने वाला है लोगों का, और खाद के लिए बड़ी समस्या रहती है। पूरा 1-2 महीने किसान परेशान होता है, लाइनों में लगता है, ब्लैकिंग की बोरियां खरीदता है। 1400 की बोरी 1800-2000 रुपये तक खरीदी जाती है। तो इसके लिए क्या प्लान है सर कि किसानों को खाद? ज़िले में यहाँ प्रदेश लेवल पे भी शुरू हो चुकी है। लगभग नहर का पानी भी पहला छोड़ा जा चुका है और लगभग 70% किसानों ने खाद ले ली है। खाद की कमी प्रशासन की ओर से जो हमें पूर्ति होनी थी उसमें कमी तो है, लेकिन पिछले साल से भी कम है हमारे पास है। परंतु इस बार क्योंकि नकल उसमें जो कार्रवाई है वो काफ़ी कड़ी हुई है, और इसके कारण आपको मैंने इस शहर में या इस ज़िले में, दतिया ज़िले में पिछले 1 महीने में कोई ब्लैक मार्केटिंग की ऐसी शिकायत बड़ी नहीं देखी गई है, क्योंकि हर व्यक्ति हमारा चौकन्ना है, हर अधिकारी चौकन्ना है, और जहाँ भी शिकायत मिलती है तत्काल कार्रवाई होती है। और इस बार जो भीड़ इकट्ठा होते थे जिससे लॉ एंड ऑर्डर होते थे वो भी इस बार अब नहीं हो रहे। आशा करते हैं कि जो भी हमारे पास स्थिति अवेलेबल होगी, जितना भी खाद अवेलेबल होगा, वो खाद हम किसानों तक बिना किसी हिचकिचाहट के और लॉ एंड ऑर्डर के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है और ज़ीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। सर यहाँ दतिया कृषि विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी जूनियर से सीनियर बना रखा है, और जिसको सीनियर है उनको जूनियर बना दिया है और उनसे काम कराया जा रहा है। ये जनरलाइज्ड है, इसका ये हो गया, उसका हो गया। आपको अगर ऐसी शिकायत है तो आप मुझे लिखित में दे सकते हैं, जांच करने के बाद हम बताएंगे। ऐसे कुछ हमारे साथ सर दतिया के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? 15 अगस्त आ रहा है, क्या तैयारी है? दतिया के लोगों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम स्वच्छता की तरफ, साफ़ सुथरा स्वच्छता की तरफ प्रशासन को पूरा सहयोग करें। कचरा जगह जगह पे ना फेंकें। हमारे यहाँ कचरा ना फेंकने से भी बहुत सारी इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। जो आवारा कुत्ते होते हैं, गाय भैंसे होती है, उसी में से खाना खाते, वो समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा बात जो है नशे से मुक्ति, जो हमारा शासन का अभियान चल रहा है, उसमें नशे से दूर जाए और जीवन को खुशहाल बनाए। ये थे हमारे साथ दतिया डीएम सर, जिनने काफ़ी कुछ हमें यहाँ की जानकारी दी, काफ़ी कुछ बताया, और कैसे क्या जो भर्तियाँ यहाँ हो रही हैं आंगनबाड़ी की, जिसके बारे में भी सर ने बताया। ये बड़े ध्यान देने की बात है, जिससे आप भ्रष्टाचार होने से बच सके। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद,
मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।